तो आज हम क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर में किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है जी, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं। एनिमल्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें सेल वॉल नहीं होती, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। और मोस्टली ज्यादातर एनिमल्स जो हैं वो सॉलिड फूड को इनजेस्ट करते हैं, मुंह से खाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमने इनके दो ग्रुप्स बनाए हैं, इनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें नहीं होती। वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन होती है उनकी हमने पांच क्लासेस, चार क्लासेस पढ़नी है। जैसा कि हमारे पास हाँ एम्फीबियन रहेंगे, पांच क्लासेस हैं, जिसमें हम जो है पांचवी क्लास हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एम्फीबियंस भी। एम्फीबियंस तो क्लास में मिल लिया, उसमें तमाम मैमल्स होंगे, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। बर्ड्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स की, फिश की और एम्फीबियंस की। जबकि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इंसेक्ट्स हैं मोस्टली, उनका एक फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जनाब क्लासेस से। तो वर्टिब्रेट्स की बात होगी। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो साइड पे कर देता हूँ, और हम जो है वो आगे अब बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स में। और वर्टिब्रेट्स में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक डायग्राम, और इस डायग्राम से हमें मजीद हेल्प हो जाएगी। देखिए, तो इस डायग्राम में हमारे पास ये जो पांच क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, इन पांच क्लासेस की लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन है जो मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ एक टेबल, ताकि मजीद बात क्लियर हो जाए। तो टेबल जो हो वो काफी बड़ा है, इसको हम सॉरी टेबल को हम बाद में देख लेंगे। चलिए हम इसके थ्रू चलते हैं पहले जनाब। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैमल्स को। मैमल्स है ना जी, इनकी जो स्किन होती है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जो मैमल्स। मैं इसकी डायग्राम मजीद बड़ा कर दूं जी, ठीक है। मैमल्स जो हैं दे है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैमल्स की जनाब जिस्म पर बाल होते हैं, ठीक है। इनका बुनियादी कैरेक्टर है या फर होता है। और मैमल्स जो हैं दे गिव बर्थ, ये बच्चे पैदा करते हैं, ये वो जानवर हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। दे गिव बर्थ, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड यंग्स, जी बिल्कुल। दे प्रोड्यूस मिल्क, ये दूध पिलाते हैं, दूध पैदा करते हैं। जितने भी मैमल्स हैं वो, उनकी फीमेल जो है वो बच्चे पैदा करती हैं और अपने यंग वंस को, बच्चों को दूध पिलाती हैं। इनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इनके
इनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इनके कान वाज़ेह तौर पर एक्सटर्नल ईयर्स, वाज़ेह तौर पर इनके कान जो है वो नजर आते हैं। अच्छा जी। और सबसे अहम बात कि ये एंडोथर्मिक होते हैं। तो जी, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? इसको एक और टर्म में हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड का मतलब ये है कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। बाहर जो भी टेम्परेचर हो, जैसे आजकल सर्दियां हैं, बाहर टेम्परेचर है अगर 4, 3, 5 या 10, लेकिन जो मैमल्स है उनकी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे हम इंसान की एग्जांपल लें, हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, चेंज नहीं होता वेदर के साथ। ठीक है जी, ये तो ये करेक्टर्स हो गए मैमल्स के। मैमल्स के बाद हम आ जाते हैं बर्ड्स पर। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स बर्ड्स के फीचर्स में पहला फीचर है कि इनके पर होते हैं जी, बिल्कुल। इनके दे हैव feathers। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इनका करेक्टर ये है कि दे हैव बीक, इनकी चोंच होती है। इसके अलावा ये अंडे देते हैं जी, ये बच्चे पैदा नहीं देते करते। एग लेइंग है ये। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा इनकी 2 टांगे और 2 विंग्स होते हैं, फोर लिम्स उन्हें कहा जाता है। और ये भी जो है ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है जी यार। ये भी वार्म ब्लडेड है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। रेप्टाइल्स हम कहते हैं रेंगने वाले जानवरों को। इनकी स्किन ड्राई होती है, मैक्सिमम जितने हैं इनकी जो स्किन है वो होती है ड्राई। लेकिन कुछ केसेस में इनकी जो स्किन है उस पर स्केल्स भी होते हैं। मैं बताता हूँ, इन सम केसेस दे हैव स्केल्स ऑन स्किन। अब स्केल्स ऑन स्किन में मैं टर्टल की बात करूंगा। ठीक है। तो जो कुछ स्नेक्स है उनके भी स्केल्स होते हैं। अच्छा, एग लेइंग है, इनमें ये भी अंडे देते हैं। और इनका जो एग है ना, उसकी खास बात ये है कि छोटा होता है और जो है रबरी शेल है उसका। ठीक है ना। और टेम्परेचर के पैटर्न से अगर बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर बाहर 5 सेंटीग्रेड है, इनका भी 5 हो जाएगा। बाहर 20 है, इनकी बॉडी का भी 20 हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेप्टाइल छिपकलियां वगैरह जो हैं, ये शदीद सर्दियों में भी छुप जाती हैं, गर्म जगहों में नहीं नजर आएंगी, और शदीद गर्मी में भी। इसके बाद अगली क्लास है हमारी फिश। जो फिश है उसका पहला करेक्टर ये है कि फिश जो है इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है। दे हैव मॉइस्ट स्किन, बहुत ज्यादा स्लिपरी इन टच है। दे हैव स्केल्स, बहुत होते हैं जी।
इनके तैरने के लिए फिन्स होते हैं इनके जिस्म पर। ठीक है जी। और लंग्स नहीं होते इनके पास। इनके पास गिल्स होते हैं जिसकी मदद से रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के ब्लड में शामिल होती है। और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। दीज आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड। और इसमें वैरायटी है, मोस्टली तो एग लेइंग है, अंडे देती हैं। अच्छा जी। एम्फीबियंस क्लास एम्फीबिया में स्लिपरी स्किन इनकी भी है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये इंटरमीडिएट कंडीशन, मतलब कि ये आधी जिंदगी इनकी जो कि लार्वा की है वो तो पानी में है। तो मैं लिख देता हूँ कि लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में इन वाटर एज ए फिश, और एडल्ट स्टेज में जो है ये खुश्की पर रहते हैं। और लार्वल स्टेज में इंटरेस्टिंग बात यह है कि लार्वल स्टेज में इनके गिल्स होते हैं और एडल्ट स्टेज में इनके लंग्स होते हैं। ठीक है जी। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड है। और वहाँ पर क्या करें, अंडे देते हैं जी, एग लेइंग है। एग लेइंग है बिल्कुल। एग्जाम्पल में इनके फ्रॉग है, टोड है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो है उसको आप रेप्टाइल्स में रखेंगे या एम्फीबियंस में रखेंगे? क्या ख्याल है आपका? जी, क्या आंसर है? जी लाइबा बताइए। जी सर। जी, क्रोकोडाइल जो है वो एम्फीबियंस में आएगा या रेप्टाइल्स में आएगा? व्हाट डू यू थिंक? आपकी आवाज नहीं आ रही। एम्फीबियन में आएगा। एम्फीबियंस में आएगा। रेप्टाइल्स में क्यों नहीं आएगा? उसकी स्किन ड्राई है, याद रखिए। क्रोकोडाइल की स्किन ड्राई है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं चलिए इसे जो है ना मिटा देता हूँ। आप जरा फोकस नहीं है। अगर आप गौर से रेप्टाइल में पढ़िए, क्या स्नेक के साथ क्रोकोडाइल नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ देखो, सर। दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा फोकस रहिए। ठीक है। और अभी तक हमने जो कुछ ये पढ़ा, इसमें जो क्लासेस हैं पांच, इन पांच क्लासेस में आपको कोई बात जो नहीं समझ में आई वो आप पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन आपका हो, फ्रीली। नो सर। ठीक हो गया जी। ठीक है। अब हम चलते हैं इनवर्टिब्रेट्स की तरफ। मैंने ये कहा था कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये वो एनिमल्स हैं जो कि विदाउट बैकबोन होते हैं। ठीक है। और इसमें मोस्टली इंसेक्ट्स हैं। और इंसेक्ट्स में भी मैंने ये कहा था कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, हमने शामिल किया है यहाँ सिलेबस में आर्थ्रोपोड्स को। ठीक है ना जी। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। और आर्थ्रोपोड्स की जो क्लासेस हैं
वो क्लासेस हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो भाई इधर बड़े साइज का आगे है, इसको जरा शॉर्ट करते हैं। चलिए खैर, तो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मायरा